नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। मुल्ला मुनीर से लेकर नकलची शहबाज तक को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। हर तरफ भारत की मिसाइलों का खौफ देखने को मिल रहा है। इस बीच पाकिस्तान पर एक और नया खतरा मंडराने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश से परमाणु हथियार छीनने का वक्त आ चुका है और पाकिस्तान के पास मौजूद एटमी हथियारों की सुरक्षा IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में इसको होना चाहिए। भारत की इस एटमी स्ट्राइक से मुनीर शहबाज की हवाइयां उड़ गई हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। शहबाज मुनीर पर लटकी दो धारी तलवार, भारत से मिली करारी हार, अब पाकिस्तान से छिन जाएंगे परमाणु हथियार। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, रक्षा मंत्री की ललकार, पाक से छीनो परमाणु हथियार। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान में ऐसी खलबली मचाई कि अब भी वहां हर तरफ भारत की मिसाइलों का ही खौफ देखने को मिल रहा है। मुनीर से लेकर शहबाज तक आवाम के निशाने पर हैं। इसी बीच पाकिस्तान पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर फैलाई जा रही खबरों का एंगल ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत को कई बार एटमी धमकियां दी गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास मौजूद एटमी हथियारों की सुरक्षा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह डिमांड ऐसे वक्त पर की है जब कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि भारत ने जिस बाहुबली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को तबाह और बर्बाद किया, उसकी धमक से वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद पाकिस्तान का किराना हिल्स वाला परमाणु साइट भी दहल गया और कैराना हिल्स में रेडिएशन हुआ। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी परमाणु साइट पर हमले की खबर को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं अब IAEA ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में कोई परमाणु लीकेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से परमाणु गिरल भपकी देता रहता है, ऐसे में पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहले देश के नाम संबोधन और फिर पंजाब के आदमपुर एयरबेस से साफ साफ कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। यानी पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों को लेकर अब तक घमंड करता रहा है, वही अब उसके पास नहीं बचेगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के परमाणु भीषण धमकी की परवाह किए बगैर उसके घर में घुसकर वहां के ज्यादातर एयरबेस को तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से खतरा हमेशा बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर तो हासिल कर ली, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा डर इसी बात को लेकर है कि कहीं ये हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाए। इसके कई कारण हैं। वहाँ का राजनीतिक सिस्टम बेहद कमजोर है, जिसमें सेना का जोर चलता रहा है। जो सेना चाहती है पाकिस्तान की राजनीति में लगभग वही होता रहा है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सेना का कंट्रोल भी आतंकियों के हाथ में रहा। पाकिस्तान में जैश लश्कर समेत कई आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं और यहाँ से टेरर मूवमेंट्स होती रही हैं। मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर का रवैया भी आतंकियों जैसा रहा है। इसमें ये डर हमेशा रहता है कि कहीं ये गुट किसी मिलीभगत से न्यूक्लियर सिस्टम तक पहुंचना बना ले। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार कतई सेफ नहीं है। पाकिस्तान में नेताओं से ज्यादा आईएसआई और आतंकवादियों की चलती है और ये तीनों मिलकर परमाणु संकट पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक रोग नेशन है। इस समय पर जिस प्रकार से वो हरकत कर रहा है और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ये पूरे विश्व के लिए मैं समझता हूँ खतरनाक है। और अगर ये परमाणु हथियार जो टेररिस्ट के हाथ में अगर आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं मानता हूँ कि इस समय पर अगर हम अभी की बात करें तो उनकी फौज के कंट्रोल में है और फौज के कंट्रोल, जब तक फौज के कंट्रोल में है तो खतरा कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी फौज भी बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रही है और जैसे कि उनके सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल मुनीर, वो खुद ही एक मुल्ला की तरह बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अगर यही असर पूरे फौज के अंदर आ जाए तो मैं समझता हूँ ये एटम बॉम्ब जो है, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, वो रेडिकलाइज्ड आर्मी के साथ के अंडर होंगे और वहां से अगर कोई ये ट्रांसफर हो जाए टेररिस्ट को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए हमारे रक्षा मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये प्रॉब्लम है इनके हथियारों का और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर इनको कंट्रोल में आना चाहिए। 2 साल पहले बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में पाकिस्तान में जमा परमाणु वेपन्स पर डिटेल में रिपोर्ट छपी थी। अनुमान है कि उसके पास 170 वॉरहेड्स हैं और उसका इरादा लगातार इसे बढ़ाने पर है। यह हथियार कहाँ है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में खुलकर उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर पहले से ही पूरी दुनिया चिंतित है। और किराना हिल्स में न्यूक्लियर एडिशन के प्रोपेगेंडा ने एक बार फिर से पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठा दी है, क्योंकि किराना हिल्स काफी पहले से पाकिस्तान के एटमी पॉलिसी में अहमियत रखती है। पाकिस्तान में परमाणु संकट कब पैदा हो सकता है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पाकिस्तान में गृहयुद्ध तख्तापलट की स्थिति में परमाणु संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में मौजूदा आतंकवादी समूह अगर वहाँ की सरकार या सेना पर कब्जा कर ले तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए आतंकी अगर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दे, तब भी पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है भारत की सोच विचार में। पहले जब भी पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक होते थे और हम जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे तो लोग बोलते थे देखिए उनके पास परमाणु हथियार हैं और आप लड़ाई को मत बढ़ाओ। तो बार बार भारत ब्लैकमेल होता रहा था, लेकिन अभी हमने साफ कह दिया कि ठीक है, ये ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स बंद करो। तुम अगर टेररिस्ट एक्शन होगा, हम तुम्हारे टेररिस्ट के ऊपर और तुम्हारी मिलिट्री के ऊपर भी जो उनको सपोर्ट करता है उनके ऊपर एक्शन करेंगे। परमाणु हथियार से हम इसके आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये पहले नहीं थी। पहले हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट करते थे। इसका मतलब है कि बेसिकली एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन अब जाके रिस्पांस होगा। और हमने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला के पीछे छिपना चाहता है वो नहीं चलेगा और हम एक्शन लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया है और ये पॉलिसी शिफ्ट है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार से भी ज्यादा आतंकियों की चलती है और भारत अब उसे ही पूरी तरह से खत्म करने में जुट गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे तो वहीं उनके वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीनने की मांग करने के साथ ही आतंकियों को कैसे सबक सिखाया उसकी बात भी की। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में सेना के जवानों का जोश बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जवाब है।
और आतंकियों ने धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों की हत्या की। हमने कर्म के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सेना प्रमुख और कई टॉप अधिकारी मौजूद थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंककर आतंकियों को खाद पानी देकर उसे हमले के लिए तैयार करता है और भारत में भेजकर आतंकी हमले कराता है, इसी तरह से बाकी देशों की तुलना में पाकिस्तान अपने परमाणु सिस्टम की जानकारी भी छिपा कर रखता है, जबकि यह देश बताते हैं कि उन्होंने इसे कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है या उसका कमांड सिस्टम कितने लेयर का या कितनी सुरक्षा में है। दरअसल हर देश इसकी जानकारी देता है ताकि बाकी देश निश्चिंत रह सके। कोई भी एक या दो लोग मिलकर इतने बड़े हमले का फैसला नहीं ले सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाइड एंड सीक की वजह से भरोसा नहीं बन पाता कि उनका सिस्टम किस हद तक सुरक्षित है। अमेरिका को लंबे समय से चिंता सता रही है कि इस्लामाबाद में अचानक कुछ बड़ा हो जाए, जैसे सिविल वॉर, तो न्यूक्लियर हथियार गायब हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसे ही रोकने के लिए वो लंबे समय से बैकडोर कंट्रोल की प्लानिंग करता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा रहे एक के बाद एक एक्शन में भारत की रणनीति पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को IAEA के हवाले करने की है। ऐसे में परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA कैसे एक्शन लेता है, ये भी आपको बताते चलते हैं। IAEA कैसे एक्शन लेता है? गुप्त साइट्स की पहचान की जाती है, परमाणु सामग्री जब्त की जाती है, परमाणु साइट सील की जाती है, परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में, UN सुरक्षा परिषद से आदेश लिया जाता है, NATO या UN पीस कीपिंग फोर्स की मौजूदगी। दरअसल परमाणु हथियार बनाने पर रोक तो है, लेकिन जो बना चुके हैं उनके वेपन्स पर कोई भी दूसरा देश औपचारिक रूप से कब्जा नहीं कर सकता, जबकि वो सीधे देश पर कब्जा न जमा ले, जो कि तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। हालांकि बैकडोर कंट्रोल एक विकल्प हो सकता था और कथित तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लॉन्च सिस्टम में एक ऐसी चिप या कोड जोड़ने की कोशिश की जिससे जरूरत पड़ने पर उसे दूर से बंद किया जा सके, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसकी कभी इजाजत नहीं दी। लेकिन अब जिस तरह से भारत ने आतंक के सर्वनाश की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है, साथ ही पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस्ल यानी उसके परमाणु हथियारों को भी उसे छीनने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है, जिसके बाद कभी भी पाकिस्तान के नेता परमाणु गीदड़ भभकी नहीं दे पाएंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 टूरिस्टों को मारा था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान और POK के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अब भारत ने इंटरनेशनल मंच पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, उसके मुखौजे TRF और उसके पाकिस्तान से रिश्ते को बेनकाब करना शुरू किया है। भारत ने UN को आतंकी संगठन TRF के खिलाफ सबूत पेश किए हैं। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आतंकियों को सौंपने के साथ सिर्फ द्विपक्षीय और POK को लेकर बातचीत होगी। साथ ही पेंटागन के एक अधिकारी ने भी पाकिस्तान की पोल खोलकर रखी है। देखिए रिपोर्ट। जब तक रहेगा आतंक तब तक जारी रहेगी जंग। अगर नहीं सुधरे शहबाज, मोदी करेंगे पक्का इलाज। पाकिस्तान को S जयशंकर की दो टूक, सिर्फ POK और आतंकवाद पर होगी बात।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के वीर जवानों ने जहां पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया और पाकिस्तान के जवाबी हमले का भी उसके 1 दर्जन से ज्यादा एयरबेस पर बारूदी धमाका कर करारा जवाब दिया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेलने में जुटे हुए थे। पहलगाम हमले के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत पाकिस्तान में आतंकी कमर तोड़ रहा था, तो जयशंकर ने संकट मोचक की तरह कूटनीतिक मोर्चा संभाला। यही वजह रही कि अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, रूस और जैसे बड़े देशों ने आतंकवाद पर भारत के सख्त रुख को जायज ठहराया, जबकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार सिर्फ अपने चुनिंदा देशों तुर्की, चीन और अजरबैजान तक सीमित रह गया। और अब विदेश मंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। Our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत ने जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ उकसाया बल्कि हथियारों से भी उसकी मदद की। पाकिस्तान के हमले में कई चीनी ड्रोन पाए गए और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि चीनी सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन हमेशा की तरह चीन का माल नकली निकला और पाकिस्तान भारत के सामने 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देशवासियों के साथ बांट रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पास किया गया। इससे एक दिन पहले सीएम योगी लखनऊ में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे और कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के तरीके को पूरी दुनिया ने माना है। जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है, पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो पाकिस्तान के नेता परमाणु बम की कीदड़ धमकी देने लगे। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के परमाणु कीदड़ धमकी की भी हवा निकाल दी। उसके जवाबी कार्रवाई का भी ऐसा जवाब दिया जो पाकिस्तान सालों तक भूल नहीं पाएगा।
मुल्ला मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तानी आवाम के सामने झूठ बोलकर अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया आर्मी मीम्स बनाकर युद्ध जीत रही है, जबकि जमीन पर उसके दावे खोखले हैं। ये सिर्फ भारत ने ही साबित नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर आसिम मुनीर को सदमा लग जाएगा। जिस सच को पाकिस्तान अपने आवाम से छिपा रहा है और खुशफहमी में जी रहा है, उसकी पोल खोलते हुए अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने कहा कि पहलगाम में हुए निर्मम हमले के बाद भारत ने जो सटीक कार्रवाई की थी, उससे पाकिस्तान के तोते उड़ गए थे और दौड़ता हुआ पाकिस्तान युद्ध विराम की भीख मांगने चला आया। It's going to be very difficult for Pakistanis to convince themselves that they won this 4-day war. The reason is India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. इतना ही नहीं, माइकल रूबिन ने भारत पाकिस्तान के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ट्रंप से पूछेंगे तो वो कह देंगे कि वर्ल्ड कप उन्होंने अकेले ही जीता है, जिससे ये साफ हो गया कि कैसे पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज़फायर को राजी हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान को मारने के लिए भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही तिल तिल कर मरने वाला है। पाकिस्तान में असुरक्षा का माहौल इस कदर हो गया है कि वहाँ प्रधानमंत्री के विशेष सहायक भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक और नेशनल असेंबली के सदस्य ज़ैब खान के घर पर बम से हमला हो गया, और जो पाकिस्तानी फौज रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बहादुरी के कसीदे खुद ही कर रही है, उसको अपने ही घर के विद्रोहियों के बारे में खबर नहीं लग पा रही। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर पाकिस्तान अभी नहीं सुधरा तो उसके पाले हुए आतंकी ही पाकिस्तान का सर्वनाश कर देंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।